लव जिहाद, वोट जिहाद और अब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पेश कर दिया मीडिया का जिहाद। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश में बीते दिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान तमाम 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निष्पक्षता के साथ जो चुनाव होना था उसे प्रभावित करने की कोशिश की। जो लोकतंत्र का पर्व संविधान के नियमों के मुताबिक होने था, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक होना था, उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। पुलिस अधिकारी मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक करते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम वीडियो सामने आए। मसला चुनाव आयोग ने यहां तक किया कि संज्ञान भी लिया और कई पुलिसकर्मियों को 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, कई को ड्यूटी से हटाया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर दिन भर बवाल मचता रहा। इस बवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना बचाव करने से कतराती हुई नजर आई। बचाव करने के लिए भाजपा के पास बहुत कुछ बचा नहीं था। समाजवादी पार्टी ने जमकर आरोप लगाए और आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी के आरोपों को सही भी पाया गया। अखिलेश यादव लगातार वोटिंग के दिन सुबह से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहे, एक के बाद एक दनादन ट्वीट करते रहे, वीडियो पोस्ट करते रहे और चुनाव आयोग के अधिकारियों तक वो तमाम धांधली, वो तमाम अनियमितताएं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी उसे भेजते रहे। यकीनन चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव की तमाम शिकायतों पर संज्ञान लिया। मामले में उन्होंने 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया, निलंबन की भी बात की जा रही है और कई कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी निष्पक्षता के साथ उपचुनाव होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इस बीच क्या करती रही? कल तो भारतीय जनता पार्टी दिन भर चुनाव के दौरान खामोश रही। भाजपा किसी भी तरह अपने ऊपर लग रहे आरोपों को जवाब नहीं दे पा रही थी। आरोप क्या लग रहे थे और भाजपा पर क्यों लग रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली योगी सरकार है। अब उपचुनाव हो रहा है और अगर पुलिस कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ जा रही है, चुनाव आयोग के नियमों से इतर काम कर रही है, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन योगी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को सरकार ही ऐसे आदेश दे रही कि भैया आप ऐसा काम कीजिए। अब ये आरोप लगे तो कल तो भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। हालांकि एक मसला था करहल में एक युवती की हत्या को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन पकड़ी रही। इसके अलावा भाजपा के पास दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं रहा। लेकिन देर रात तक भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करने शुरू कर दिए और ये साबित करना शुरू कर दिया कि ये जो तमाम वीडियोस, तमाम ऑडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस की काली करतूत निकलकर सामने आ रही है, लोकतंत्र को कुचलने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये एडिटेड वीडियो हैं, ये वीडियो नकली है, ये वीडियो कोई इस एंगल से लिया गया, कोई उस एंगल से लिया गया और तथाकथित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा ने कह दिया कि जो लोकतंत्र की मर्यादा को लांघने के आरोप लग रहे, पुलिस पूरी तरह से बेकसूर है, भाजपा पूरी तरह से निष्पक्ष है और चुनाव पूरी सच्चाई के साथ हुआ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के बचाव के लिए, चुनाव आयोग के लिए, इनमें से किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, बल्कि मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कल मीडिया ने जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश की खबरों को देश के सामने रखा, जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर फील्ड रिपोर्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर, पुलिस के अत्याचारों से लड़कर, प्रशासन के दबदबे के बावजूद जिस लिहाज से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसने योगी सरकार की नाक पर दम कर दिया। और अब यही वजह है कि बौखलाहट में भाजपा के नेताओं ने मीडिया को भी अब जिहाद के कटघरे में ला दिया है। मतलब लव जिहाद के तो खूब मुद्दे देखे गए उत्तर प्रदेश में, देश में वोट जिहाद की भी बात चल रही है, लेकिन अब एक नया शब्द लाया गया है, मीडिया जिहाद। और ये करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार है, देवरिया से विधायक हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं शलभ मणि त्रिपाठी। अब उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है और उन्होंने मुरादाबाद की सीट पर जितने पत्रकार कवर कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी एक लिस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की है। और इस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, आप इनके नाम पढ़िए, ये एक विशेष समुदाय से आते हैं और ये मीडिया जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने एक हैशटैग किया, मीडिया जिहाद कर रहे हैं, कटे फटे वीडियो डाल रहे हैं, एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि भैया पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष थी, मीडिया ने ऐसे वीडियो बनाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये मीडिया जिहाद कहां से आ गया। कल तक यही मीडिया थी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामों का बखान करती थी, तब मीडिया जिहाद नहीं आया। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस जब किसी को एनकाउंटर होता था तो बढ़ चढ़कर योगी सरकार की तारीफ करती थी,
तब मीडिया जिहाद नहीं आया। लेकिन जब उपचुनाव में पुलिस की धांधली को मीडिया ने उजागर कर दिया, अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नेता कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया जिहाद है। पहले मैं आपको वो नाम गिना देता हूं, अब आप एक बात और इससे समझ में आएगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चेहरा क्या है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, यानी कि पूरे देश की एकता की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश की एकता की बात कर रहे हैं, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इसी दौरान भाजपा के नेता, मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रवक्ता कैसी पोस्ट अपलोड करते हैं और किस तरह धर्मों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पोस्ट आप मैं उनके शब्दों में बताऊंगा, शलभ मणि त्रिपाठी के शब्द हैं ये शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि कटे छटे वीडियो व तस्वीरों के जरिए यूपी उपचुनाव में जिस मुरादाबाद से सर्वाधिक झूठ फैलाया गया है, वहां कवरेज कर रहे पत्रकारों की सूची भर देख लीजिए। हैशटैग में इन्होंने मीडिया जिहाद लिखा है। अब मैं उन संस्थानों का नाम नहीं लूंगा, न्यूज मीडिया संस्थानों का नाम नहीं लूंगा जिसका जिक्र किया गया है, लेकिन पत्रकारों के नाम ले रहा हूं। सूची में पहला नाम है उबैदुर रहमान, दूसरा नाम है फरीद शम्मी, तीसरा नाम है आलिम जनतंत्र, चौथा नाम है अब्दुल वाजिद, पांचवा नाम है अनवर कमाल, फिर समीर फजल, इसी तरह करीब 20 से 35 नाम है, सभी मुस्लिम धर्म से आने वाले लोग हैं। यसीन, मकसूद, सलाम, शरीक, रियाज, कमाल, शारिक सिद्दीकी, इमरान खान, अब्दुल्ला, साजिद, गनफर, आसिफ, शाहरुख, शहनवाज, ये तमाम नाम हैं। और इसके साथ कहा जा रहा है, नीचे क्या लिखा, चलिए एक चीज और मैं ये भी मिस नहीं करता हूं, विशेष समुदाय के करीब 100 यूट्यूबर। ये विशेष समुदाय क्या होता है? मीडिया का धर्म कहां से होने लगा, मीडिया की जात कहां से होने लगी? एक तरफ आपके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई लोगों को तो आपस में जात पात का भी ये बंधन मिटा देना चाहिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और आप यहां पर मीडिया को भी जात और धर्म में बांट रहे हैं। मतलब अब मीडिया भी, एक मीडिया हिंदू होगी, एक मीडिया मुस्लिम होगी, एक मीडिया ईसाई होगी, एक मीडिया सिख होगी। क्या ये विशेष समुदाय के यूट्यूबर कौन होते हैं? क्या यूट्यूब ने भी जात पात में लोगों को बांट के रखा है कि भैया आप इस समुदाय से आते हैं, आप उस समुदाय से आते हैं? मतलब आप ये करना क्या चाह रहे हैं? आप अपने आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी कटघरे में कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर इस चुनाव की तस्वीरें बाहर लाई। नहीं तो लोगों को तो पता नहीं चलता कि भाई 9 सीटों पर क्या हो रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, ये मुरादाबाद बस की बात नहीं है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई आई कार्ड चेक करने का अधिकार है। अब इसमें क्या एडिट है? शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपसे लिबरल टीवी का ये सवाल है, आप बताइए इसमें क्या एडिट है? एक अधिकारी पुलिस कह रहा है कि भाई हम बुरके में पहन के अंदर नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। एक रिवॉल्वर लेकर अधिकारी भाग रहे हैं, मीडिया जा रही तो कह रहे हैं कि मीडिया को अलाउ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई। अब मैं आपको बताऊंगा, कल एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक चैनल के पत्रकार लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके साथ पुलिस बदतमीजी कर रही थी। उनका नाम पवन है, बेहद अच्छे पत्रकार है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उनके साथ भी तस्वीरें आई हैं, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो। तो पवन तो जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं वहां से नहीं आते, लेकिन पवन ने भी सच्चाई दिखाई। और ऐसे दर्जन भर पत्रकार हैं जिनका समुदाय जात से कोई लेना देना नहीं होता है। शलभ मणि त्रिपाठी खुद एक पत्रकार अपने आप को कहते हैं, लेकिन पत्रकारों को भी अब जात धर्म में बांटने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ये कौन सा नारा हम दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सुई मुड़कर एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही आ जाती है, और वही अब उपचुनाव में भी हो रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी को कहीं ना कहीं अपने पोस्ट पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए, क्या वाकई में वो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर योगी सरकार की जो साख धूमिल हुई है इसे बचा लेंगे। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।